चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन है स्टैट्स का। इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं कि स्टैट्स है क्या क्या। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस मीनिंग अ पॉलिटिकल स्टेट। स्टैट्स का वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है। और उसने क्या फर्स्ट प्लेस में दी वर्ड स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज। स्टैट्स का मतलब क्या है, जितने न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको आप सिस्टमेटिकली एक सिस्टम के थ्रू अरेंज कर दो तो वो क्या हो जाएगा, स्टैट्स। इन दिस सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल। अगर आप न्यूमेरिकल फैक्ट्स को अरेंज करो सिस्टमेटिकली तो उस सेंस में स्टैट्स क्या होगी, एक प्लूरल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाए in the second place, the word statistics is defined as a discipline that includes procedures and techniques used to collect, process, and analyze numerical data to make inferences and to reach decisions in the face of uncertainty, ठीक है। और सेकंड प्लेस में जो इसकी सिंगुलर फॉर्म है स्टैट्स की, उसमें स्टैट्स एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तमाम वो प्रोसीजर्स और टेक्निक्स इंक्लूड होंगी जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट भी करोगे, उसको प्रोसेस भी करोगे, एनालाइज भी करोगे और उस न्यूमेरिकल डाटा के मतलब आप तमाम अपने इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जब हम रिजल्ट्स के बारे में श्योर नहीं होते कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो फर्स्ट प्लेस में प्लूरल फॉर्म में न्यूमेरिकल फैक्ट्स को अरेंज किया और सेकंड प्लेस जो कि एक सिंगुलर फॉर्म है उसमें तमाम मेथडोलॉजी आ जाएगी जिसके थ्रू आपने डाटा को अरेंज किया। उसके बाद यहाँ से आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक की। अ सिंगल क्वांटिटी डैट हैज़ बीन सो कैलकुलेटेड इज़ कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक। जो क्वांटिटी आप सैम्पल इंफॉर्मेशन में से निकालोगे, सैम्पल ऑब्जर्वेशंस में से निकालोगे, उसे कहेंगे स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट आ जाए, इस पेज में से आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स की दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद कंसेप्ट्स and methods concerned with summarization and description of important aspects of numerical data. Descriptive का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच में आप स्टैट्स को डिस्क्राइब करोगे कि डाटा किस किस्म का है, ठीक है। समराइजेशन का मतलब आप समरी बता दोगे, सारी डिस्क्रिप्शन बता दोगे तो वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे आपने डाटा के मुतालिक मीन निकाल लिया, कि एवरेज निकाल ली कि भाई ओवरऑल स्टूडेंट्स के मार्क्स ये हैं, तो वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसने कहा दिस एरिया ऑफ स्टडी कंसिस्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ डाटा, कि आप डाटा को कंडेंस करोगे, कि डाटा की जो फॉर्म है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करोगे। ग्राफिकल डिस्प्लेस का मतलब आप उसके ऊपर बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे ग्राफ्स भी बना सकते हो। एंड कंप्यूटेशन ऑफ फ्यू न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़, और आप इसके ऊपर क्या करोगे, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करोगे। डैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटर ऑफ द डाटा एंड इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सेंटर ऑफ द डाटा का मतलब मीन, कि ओवरऑल 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि एज अ एवरेज बच्चों के मार्क्स कितने हैं, तो उसके मुतालिक हम मीन निकालेंगे। जो मीन आएगा तो हम बताएंगे कि एज अ होल बच्चों के मार्क्स इतने हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील्स विद प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस, के इस स्टैट्स की ब्रांच में आप तमाम कंक्लूजन्स, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूड करना, राय देना, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द लार्ज group of data or the whole called the population from the knowledge derived from only a part of the data known as sample, कि आप सैम्पल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए पॉपुलेशन में से जो रिजल्ट्स निकालोगे वो होगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप जो है डाटा को डिस्क्राइब करोगे, मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे, मोड निकालोगे और ग्राफ्स बनाओगे, वो होगा डिस्क्रिप्टिव। और इन्फ्रेंशियल में सैम्पल की मदद से आप पॉपुलेशन में से रिजल्ट्स निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए पॉपुलेशन एंड सैम्पल। पॉपुलेशन आपको पता है क्या होता है, मजमूआ, तमाम चीज़ों का मजमूआ। अब पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज़ अ कलेक्शन और सेट ऑफ अ पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट रेलिवेंट टू सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। पॉपुलेशन या स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन का मतलब है कि तमाम
चीज़ों को आप ऐड कर लो, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट, के हम उसे काउंट कर भी सकते हो चाहे ना भी कर सकते हो, वो क्या होगी पॉपुलेशन। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स की पॉपुलेशन होती है, क्लासरूम में चेयर्स की पॉपुलेशन होती है, स्टाफ रूम में टीचर्स की पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद आ जाए सैम्पल के ऊपर। अ सैम्पल इज़ अ पार्ट और अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट आप लें वो होगा सैम्पल। जैसे पूरी ह्यूमन बॉडी आपकी पॉपुलेशन है, इसमें से सैम्पल लिया जाए ब्लड का तो वो क्या होगा, सैम्पल, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल उसने कुछ दिया, टोटल नंबर ऑफ़ एब्सेंटेज बाय ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। उसने कहा टोटल नंबर, ये तमाम आपने कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी एब्सेंटेज लिस्ट लेनी है, तमाम स्टूडेंट्स हो गए तो ये पॉपुलेशन होगी। फिर नंबर ऑफ़ कलर टीवी सेट्स ओन बाय ऑल फैमिलीज इन लाहौर, कि तमाम फैमिलीज़ जो टीवी को यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उनका आपने नंबर बताना है तो वो भी पॉपुलेशन होगी। जहाँ पे ऑल आ गया वो पॉपुलेशन है। टाइप पे मंथली सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, अगेन तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो ये भी पॉपुलेशन है। व्हील शील्ड पर एकड़ फॉर 5 पीसेस ऑफ लैंड, कि आपने 5 पीसेस ज़मीन के जो 5 पीसेस हैं उनकी व्हील्ड का बताना है कि कितनी आ रही है, तो वो क्या होगी, सैम्पल होगी। अगर यहाँ पे वो कह देता ऑल पीसेस ऑफ लैंड तो ये भी पॉपुलेशन होता। फिर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ एट ऑल द कंप्यूटर स्टोर्स इन लाहौर, तो यहाँ पे उसने क्या तमाम कंप्यूटर स्टोर्स की बात कर रहा है, तो ये भी क्या है, पॉपुलेशन।